इधर सब लोग ब्रेकफास्ट करके हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी इसकी हलवा लेकर आई और उसने सब लोगों को सर्व कर दिया। सबको हलवा देने के बाद इसकी रुककर उनके रेस्पॉन्स का वेट करने लगी। लेकिन जैसे ही सभी ने पहला निवाला खाया, सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। हलवा खाते हुए मीसा मन ही मन खुद से बोली, मैंने तो ठीक से चीनी डाली थी, फिर ये हलवा चाशनी कैसे बन गया? कहीं बाद में इसकी ने भी तो चीनी नहीं डाल दी। मीसा बेटा, चुप ही रहना और इसकी को मत बताना कि तूने चीनी डाली थी, नहीं तो ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वहीं कोमल ने भी सोचते हुए कहा, अरे ये क्या हो गया? लगता है इसकी ने भी चीनी डाल दी थी, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा मीठा कैसे हो गया? वहीं बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करें। तभी उनके कान में इसकी की आवाज सुनाई दी, क्या हुआ? आप लोगों ने बताया नहीं कि हलवा कैसा बना है? मैंने पहली बार कुछ बनाया है। तभी अर्नव ने कहा, हलवा बहुत अच्छा बना है बेटा। इसकी ने खुश होते हुए पूछा, सच में? इस पर दादी हामी भरते हुए बोली, हाँ सच में, हलवा अच्छा बना है। ये सुनते ही इसकी ने जल्दी से हलवे की एक कटोरी की तरफ बढ़ते हुए कहा, ठीक है तो अब मैं भी टेस्ट करती हूँ। जैसे ही इसकी ने ये कहा, सभी घर वाले एक साथ चिल्लाते हुए बोले, नहीं, और इसकी शॉक्ड होकर सभी को देखने लगी। तभी रूही बोली, अरे इसकी, तुम अभी कैसे खा सकती हो? यह सुन इसकी ने नासमझी में रूही को देखकर पूछा, मैं अभी क्यों नहीं खा सकती दीदी? तो रूही बात को घुमाते हुए बोली, अरे तुम्हारी पहली रसोई थी ना, घर के बाकी सब लोगों ने खा लिया, लेकिन भाई दो बच ही गए ना, तुम पहले जाकर भाई को खिलाओ। यह सुनते ही इसकी बोली, मैं क्यों जाऊं उन्हें देने? रूही ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, क्योंकि तुम वाइफ हो उनकी। फिर रूही ने दादी की तरफ देखकर उनसे पूछा, क्यों दादी, मैं ठीक कह रही हूं ना? दादी ने हामी भरते हुए कहा, हाँ इसकी, रूही बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम जाओ और राजवीर को भी ये खाने के लिए दे दो। तभी मीसा कंफ्यूज सी होकर बोली, पर दादी, इसकी भाई को ये हलवा कैसे दे सकती है? दादी मीसा का सवाल सुनकर उसे डांटते हुए बोली, तू चुप कर, अब ये हलवा कैसा बना है ये उसे राजवीर ही बताएगा। तभी इसकी बोली, नहीं दादी, मैं नहीं जाऊंगी उन्हें देने, आप किसी नौकर को भेज दीजिए। तो दादी ने कहा, ये हलवा तुमने बनाया है ना, तो मेड क्यों जाएगी, तू खुद जाकर देकर आ। तभी इसकी कोमल की तरफ आस भरी नजरों से देखने लगी, लेकिन कोमल कुछ नहीं बोली। आखिरकार इसकी को राजवीर के लिए हलवा लेकर जाना ही पड़ा। इसकी के वहां से जाते ही कोमल दादी से बोली, माँ ये क्या किया आपने? आपको तो पता है ना हलवा कितना मीठा था, और आपने उसे राजवीर को खिलाने के लिए भेज दिया है। अगर इस बात पर राजवीर को गुस्सा आ गया तो, उसने इसकी को कुछ कह दिया तो कितना बुरा लगेगा उसे। दादी कोमल को समझाते हुए बोली, अरे तू डर मत, राजवीर कुछ नहीं कहेगा इसकी को, मुझे पता है वो इसकी को पसंद करता है, उसने ऐसे ही इसकी से शादी नहीं की है। वहीं मीसा रूही के पास जाकर गुस्सा करते हुए बोली, दीदी ऐसा क्यों किया आपने? मेरी बेचारी दोस्त को डेविल के पास भेज दिया। ये कहते ही रूही कोमल की तरफ देखने लगी और बोली, माँ आपने उसे अच्छे से हलवा बनाना नहीं सिखाया था क्या, जो उसने हलवे को चाशनी बना दिया? तो कोमल बोली, इसमें उसकी गलती नहीं है, बल्कि उसने तो मुझसे कहा था कि वो चीनी डालना भूल गई है, इसीलिए मैंने उसमें चीनी डाल दी, लेकिन इसकी को बताना भूल गई। लगता है उसने भी बाद में और चीनी डाल दी। यह सुनते ही मीसा ने अपने मन में कहा, हद है, मतलब हम तीनों ने ही हलवे में चीनी डाल दी, ऐसे में तो चाशनी बननी ही थी ना। तभी दादी बोली, चलो कोई बात नहीं, मीठे की रस्म थी, थोड़ा ज्यादा मीठी हो गई। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे और फिर दादी आगे बोली, चल कोमल मेरे कमरे में, नई बहू ने पहली बार कुछ बनाया है, उसे शगुन देना तो बनता है, चल चलकर देख लेते हैं उसे क्या देना है। कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माँ। फिर दोनों वहां से चले गए। दूसरी तरफ राजवीर का रूम। राजवीर सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था।
तभी इसकी रूम में आई और धीमे कदमों से चलकर राजवीर के पीछे खड़ी हो गई। राजवीर को पता चल गया था कि उसके पीछे इसकी खड़ी है, इसीलिए वो बिना पीछे पलटे ही बोला, तो हो गई तुम्हारी रसोई की रस्म। इसकी राजवीर की आवाज सुनकर थोड़ी डर गई और फिर जल्दी से बोली, हाँ हो गई, और ये हलवा आपके लिए, दादी ने आपको देने के लिए कहा था। राजवीर ने तुरंत कहा, तो मेरे पीछे क्यों खड़ी हो, सामने आकर दो। इसकी ने आगे आकर राजवीर को हलवा दिया और वहां से जाने लगी कि तभी राजवीर बोला, अब कहाँ जा रही हो। इसकी घबराते हुए बोली, मीसा के पास। राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, थोड़ी देर यहीं रुको। इसकी को यह सुनकर कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो वो एक बार फिर से जाने लगी। तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर अपने बगल में बैठा लिया और हलवा खाने लगा। उसने जैसे ही पहला निवाला खाया, वैसे ही उसके मुंह में चाशनी का स्वाद भर गया, जो इतना मीठा था कि राजवीर को अपने मुंह में चाशनी घुलती हुई महसूस हो रही थी। तभी राजवीर ने हलवा खाते ही इसकी की तरफ देखकर पूछा, ये तुमने बनाया है? इसकी ने हाँ में गर्दन हिला दी। तो राजवीर ने फिर से पूछा, तुमने इसे टेस्ट किया? यह सुनकर इसकी ने ना में सिर हिला दिया और फिर थोड़ी हिम्मत करके पूछा, कैसा बना है? तो राजवीर सीरियस टोन में बोला, तुम खुद ही टेस्ट कर लो। ये कहते हुए राजवीर ने अपने हाथों से इसकी को एक निवाला खिला दिया। जैसे ही इसकी ने उसे खाया, वो तुरंत पानी पीने लगी और बोली, यह तो कितना ज्यादा मीठा है। राजवीर प्यार से इसकी की आंखों में देखते हुए बोला, हाँ कुछ ज्यादा ही मीठा है। ये कहते ही राजवीर फिर से हलवा खाने लगा। उसे ऐसा करते देख इसकी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे आप इसे क्यों खा रहे हो, ये बहुत ज्यादा मीठा है। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ देखा और फिर प्यार से कहा, तो क्या हुआ, बनाया तो तुमने ही है ना, इतना काफी है मेरे लिए। ये कहते हुए राजवीर ने कुछ ही मिनटों में पूरा हलवा खा लिया। क्या पहली रसोई की ये रस्म ले आएगी इसकी और राजवीर को एक दूसरे के करीब? जानने के लिए सुनिएगा डेविल की शादी का अगला चैप्टर।